हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन। तो इन्हें करते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है किंतु 850 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। आप ये समझो, आप तो गए एक दुकानदार के पास। आपने बोला उससे कि भैया 1 किलो चीनी चीनी दे दो। उसने चीनी दे रहा है वो। अब उसके पास एक तराजू है। आप सोचो, उसके पास एक तराजू तो रहेगी रहेगी। अब एक हिस्से पर तो उसने रख दिया हजार हजार ग्राम वाला बाट, 1 किलो वाला। दूसरे हिस्से पर उसने पहले से ही एक 100 ग्राम की चुंबक चिपकाई हुई है नीचे लोहे पर। अब 100 ग्राम की चुंबक चिपकाई हुई है। अब वो चीनी तोलेगा तो 900 ग्राम चीनी पर ही चुंबक और चीनी उस 1000 ग्राम वाले बाट पर बराबर काउंटर बैलेंस हो जाएगी। सेम चीज़ ये यहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम तो ये दिखाता है और देता कितना है? 850 ग्राम। जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से कट जाएगा, 5 20 बार, 5 से 17 बार। 3 का प्रॉफिट होता है 17 पर। अब इसका परसेंट निकाल लेते हैं। 3/17 परसेंट में बदलेंगे, 2 जीरो लग जाएगी परसेंट। ये इसका इस सवाल का आंसर हो जाएगा 300/17%। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% ज़्यादा मूल्यांकित करता है, 10% की छूट देता है किंतु 50 ग्राम कम तोलता है। 10 लाभ परसेंट ज्ञात करें। 20% का मतलब क्या है? 1/5। 10% का मतलब 1/10। ये कह रहा है, ये क्या करता है, 5 रुपये का था बिस्कुट का पैकेट लाया है या फिर 5 रुपये की चीनी लाया है, आप ये समझ लो। MRP रख दी है इसने 6 रुपये, एक ज़्यादा 6 रुपये। अब कर रहा है ये 10% की छूट दे रहा है। अब चीनी को हो गए दुकान में पड़े पड़े बहुत बहुत सारे दिन, तो अब चीनी खराब होने लग गई। तो ये कर रहा है ये कह रहा है कि मैं 10 रुपये की तो चीनी लाया हूँ, लेकिन आपको दूंगा ये 9 रुपये में। अब तीसरा काम ये कर रहा है, 50 ग्राम कम तोलता है, लेकिन फिर भी खराब चीनी को 1000 ग्राम तो दिखा रहा है और तोल रहा है ये 950 ग्राम, 50 ग्राम कम। अब कट जाएगा जीरो से, ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और आ जाएगा ये 95। यहाँ पर ये 6 नाम 54 दूनी 108। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 5 और 8 13। 13 प्रॉफिट होगा 95 पर। 13/95 इसको परसेंट में बदल लेंगे, इंटू 100। 5 से कट जाएगा ये, 5 19 बार, 5 20 बार, 13 दूनी 26 अपॉन 19%। ये आ जाएगा, काटेंगे तब 19 से कम 19, 7 बचेगा, 19 तिया 57, 13 बचेगा, 13 से ही 13/19%। ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपकी छाती पर तीसरा सवाल ये रहा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12% की हानि उठाता है। 1 किग्रा में मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है। एक्स का मान बताओ। ये कह रहा है कि पहले तो आप ये देख लो, 12% का मतलब होता है 3/25। 25% का मतलब 1/4। ये कह रहा है
कि मैं ओवरऑल 25% का लाभ लेता है। ये 4 का सामान 5 में बेच देता है। ओवरऑल कुछ भी करता है लेकिन 4 का सामान 5 में बेच देता है ये। अब ये सामान बेचने से पहले कह रहा है कि मैं 12% की हानि ले रहा हूँ, मतलब 12% कम में बेच रहा हूँ आपको। ये सामान बेचने से पहले कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 25 का सामान मैं खुद लाया हूँ लेकिन आपको दे रहा हूँ 3 रुपये कम, यानी 22 रुपये में आपको सामान दे रहा हूँ। अब इसे फ्रैक्शन में ये बराबर कर लेते हैं। 22 सौ 88, 25 पंजो 125। अब ये दिखाता क्या है 125 ग्राम और तौलता क्या है 88 ग्राम। 125 को 8 से इंटू करेंगे तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम दिखाएगा तो तोलेगा कितना, इंटू 8 से, तो 8 घंटे 64, 8 घंटे 64 और 6 70, 704 ग्राम इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 से इससे मल्टीप्लाई होगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक और ये सवाल रहा। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 17% अंकित करता है। सामान बेचते समय 1 किलो की बजाय 845 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। दुकानदार क्रय मूल्य से 17% अंकित करता है। ये कर रहा है 100 रुपये का तो सामान लाया है और 117% MRP इसने रख दिए। सामान बेचते समय 1 किलो की बजाय 845 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1000 ग्राम तो ये दिखा रहा है लोगों को और तौलता कितना है 845 ग्राम। अब इसे काट लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये कट जाएगा कुछ, ये कटेगा 13 में 9 से ना कटेगा, 13 से कट जाएगा। 13 में 117, 13 छिंगी 78, 6 बचेगा, 13 पंचो 65, 5 से कट जाएगा, 5 से 13, 5 से 5 से दूनी 10, ओवरऑल आ जाएगा 13 यहाँ पर और 9 दूनी 18, 13 18 5 का प्रॉफिट हो जाएगा इसे 13 पर। 13 तो 5/13 इंटू परसेंट में बदलेंगे 2 जीरो, ये आ जाएगा 13 3 39, 11 बचेगा, 13 अंठे 104.38 वाला आंसर होगा। ये भी नहीं, ये आंसर हो जाएगा 38.46% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 22.5% और सामान बेचते समय 6.66% की धोखाधड़ी करता है। वह उसे 11% की हानि पर बेचने का दावा करता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, आप ये चीज़ समझो, जैसे कोई दुकानदार है ना, यदि लाते समय धोखाधड़ी करेगा ना, तो जो वो लाते समय ज़्यादा सामान लाएगा और बेचते समय कम सामान देगा। ऐसा होता है कि लाते समय तो वो ज़्यादा सामान लाएगा और बेचते समय वो कम सामान देगा आपको। ये करता है वो कि सामान खरीदते समय इतने % की धोखाधड़ी और बेचते समय इतने % की धोखाधड़ी। 22.5% का मतलब होता है 9.40, 6.66% का मतलब होता है 1/15, 1/15। 11% का मतलब होता है 1/9। अब इसे कर लो 40 का। 40 से पहले तो ये क्या करता है, 40 से सामान को 49 बनाता है खुद के सामान को लाते समय। दूसरा ये करता है बेचते समय 15 का
15 तो ये दिखाता है, और दे कितना रहा है ये 14, एक कम। तीसरा काम ये करता है 1/9 की हानि पर बेचने का दावा करता है। ये कह रहा है कि मैं 9 रुपये का तो मैं चीज़ लाया हूँ और तुम्हें दूंगा मैं 8 रुपये की। अब ये कट जाएगा, 8×5 = 40, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 7 49, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 7। 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पर, 1/6, इसका मतलब होता है 16.66%। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। एक व्यापारी अपना माल सीपी से के % के लाभ पर एक ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा एक ग्राहक के स्थान पर 880 ग्राम देता है। उसका कुल लाभ % 25% है। के का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ओवरऑल 25% का लाभ लेता है ये। 25% का मतलब 1/4, 4 का सामान 5 में बेच देता है ओवरऑल लास्ट में। अब उससे पहले क्या करता है ये, एक ग्राहक के स्थान पर 880 ग्राम देता है। ये तो है ओवरऑल लास्ट में जो बेच दिया, लेकिन बेचने से पहले क्या करता है ये, 1000 ग्राम तो ये दिखाता है, और दे कितना रहा है 880 ग्राम। 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा 20 बार, 4 से कट जाएगा 22 बार, 2 से कट जाएगा 10, 2 से ये 11, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 10 का सामान 11 में बेचता है, मतलब 10 की चीज़ 11 में MRP रखता है। 1 रुपये ज़्यादा MRP रखता है। 1/10, इसका मतलब होता है 10%। 10% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12%, 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करके 25% लाभ कमाता है। जब 1 किलो बेचने का दावा करता है तो वह वास्तव में कितना बिक्री करता है। यहाँ भी सेम ऐसे ओवरऑल 25% का लाभ कमाता है। सामान बेच दिया इसने, 4 रुपये का तो सामान लाया है, लेकिन इसे बेच दिया इसने 5 का ओवरऑल। अब ये करता क्या है, 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है। 12.5% का मतलब 1/8, 1/8। ये कह रहा है कि भाई मैं 8 रुपये का तो सामान लाया हूँ, लेकिन आपको दूंगा मैं 9 रुपये में, क्योंकि भाई मेरी भी तो मजदूरी लगेगी, मेरे भी तो घर भी है, बच्चे भी है, बीवी भी है, सब कुछ है। तो ये कह रहा है 8 रुपये का तो मैं सामान लाया हूँ, लेकिन आपको दूंगा मैं 9 रुपये में। अब ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 9 इधर को जाएगा, 9 एकम 9, 5 दूनी 10। अब ये 10 तो ये दिखा रहा है, और 9 ये तोल रहा है। सवाल में दे रखा है 1 किलो बेचने का दावा करता है, इंटू 100। 1 किलो बना लेंगे इसे 1000 ग्राम, तो इससे भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 900 ग्राम। 900 ग्राम ये रियल में देता है, 1000 ग्राम ये दिखाता है, 900 ग्राम इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर अभी के लिए बाय। नेक्स्ट